यह चित्त बड़ा चंचल है। बाह्य सुंदर दृश्य देख करके जब यह उनके बारे में सोचने लगता है तो यह विकार ग्रस्त होकर रजोगुणी वृत्तियों को अपना लेता है। ये जो चित्त है, चित्त माने जी, ये जी बड़ा चंचल है। जब ये बाहर अच्छे किसी के बच्चे देख करके, अच्छी किसी की स्त्री देख करके, किसी के पास धन देख करके, किसी की कोठी बंगला देख करके ये जी बड़ा बस चंचल हो जाता है। अरे इस पे ऐसा कैसे है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, माने कि ये सांसारिक वृत्ति में आ जाता है। इसको कहते हैं सांसारिक वृत्ति, सांसारिकता। जब जी दूसरे की चीज को देख करके ललचाने लगे तो समझ लो उसके अंदर सांसारिक वृत्ति है, मैं आ गया, वो रजोगुणी वृत्ति में आ गया और उन्हें वो अपना लेता है। ये विषय और चित्त दोनों ही देह के साथ जुड़े हुए हैं। ये चित्त और जो ये विषय हैं सब मन के साथ जुड़े हुए हैं, देह के साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा अर्थात मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है, आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो बिल्कुल निर्लेप है। जब आदमी आत्म स्वरूप हो जाता है, किसी का जी आत्म स्वरूप हो जाता है, सांसारिक जो वृत्तियां हैं इनको त्याग देता है, भगवान की माया को त्याग देता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण को त्याग देता है, तो वो आत्म पुरुष, फिर उसके अंदर कोई लालसा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई संसार नहीं रहता, कोई विषय विकार नहीं रहता। आत्म स्वरूप बिल्कुल शांत मन वाला, शुद्ध मन वाला और शुद्ध जीव वाला हो जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये विषय और चित्त दोनों ही देह के साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा अर्थात मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन और चिंतन करने से, बार बार विषयों का सेवन और चिंतन करने से चित्त विषय वासनाओं में डूब जाता है। उसका चित्त फिर नहीं लगता, रात को नींद भी नहीं आती। इनसे तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब चित्त को एकाग्रता के साथ परमात्मा में लगाया जाए। अगर परमात्मा का ध्यान नहीं करोगे तो इन विषय विकारों से छुट्टी नहीं मिलेगी। परमात्मा सात्विक गुणों का आगार है। परमात्मा का ध्यान करने से निरे सात्विक गुण पैदा होते हैं, सात्विक सोच आती है, बुद्धि सुधरती है, मन सुधरता है, कर्म सुधरते हैं, भाग सुधरता है। वो पापों से, अधर्मों से मुक्त हो जाता है। भोग वासनाओं में जिस क्षणिक सुख का अनुभव जीव करता है वह अस्थायी है। भोग वासनाओं में जो जीव क्षणिक सुख महसूस करता है, अनुभव करता है, वो सच्चा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। उसमें कोई स्थायी आनंद नहीं है, मोक्ष नहीं है उसमें। बार बार संसार में आना जाना है। 2-4 पल के उपरांत ही वह सुख की अनुभूति नष्ट हो जाती है आदमी के जीवन से। बस 2-4 मिनट के लिए तो आनंद होगा, फिर उसके बाद में वो अनुभूति भी नष्ट हो जाती है, फिर पछताना सा आता है, अरे। किंतु यदि परमात्मा के सानिध्य के लिए एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया जाए, अगर आत्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकाग्रचित होकर के कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, परमात्मा का ध्यान लगाओ, उनके हाथ जोड़ो, उन्हें अपने दिमाग में लेके आओ। जैसे विषय दिमाग में आते हैं ना, ऐसे परमात्मा को दिमाग में लेके आओ, तो तुम्हारे अंदर निरा सत्य ही सत्य इकट्ठा हो जाएगा, सफाई ही सफाई इकट्ठी हो जाएगी। तो ये 2-4 पल के लिए ये जो विषय विकार है सुख की अनुभूति कराते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। यदि परमात्मा के सानिध्य के लिए एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया जाए तो उसे सदैव के लिए रहने वाला सच्चिदानंद सुख प्राप्त हो जाता है। इसके बाद किसी सुख की आवश्यकता आदमी को नहीं रहती है। सबसे बड़ा सुख तो परमात्मा की प्राप्ति है, आत्मा की प्राप्ति है। लेकिन ये तो एकाग्रचित होकर ध्यान लगाने की बात है।
एकाग्र चित्त होकर के, एकाग्र माने इन विषय विकारों से चित्त को निकाल करके और तब ध्यान लगाओ भगवान में, तो निरा आनंद ही आनंद है और वही स्थायी आनंद है। फिर क्यों आदमी काला पीला होगा, क्यों आंखें बैठेंगी, क्यों रोग होंगे? क्योंकि वो भगवान में तो अपना चित्त लगाता नहीं, भगवान में तो अपना ध्यान लगाता नहीं, वो तो संसार में उसका ध्यान रहता है, मोह में। मैंने उन्हें बताया कि ये सांसारिक बंधन अहंकार के कारण से ही होता है, भूल के कारण। तुम जितना अहंकार में आओगे, विषय विकार तुम्हें अहंकार में परिवर्तित करेंगे और अहंकार के कारण ही ये सांसारिक बंधन लगता है आदमी को। सांसारिक बंधन, मन बुद्धि चित्त वाणी, ये सब कुछ सांसारिक हो जाता है, इनमें से फिर संसार नहीं निकलता है। डूबे पड़े रहो इसी में, जन्म मरण के चक्कर में। यह आत्मा के परिपूर्ण सत्य उस अखंड ज्ञान और परमानंद को छिपा देता है। ये जो विषय विकार है, परमानंद आत्मा का सानिध्य छुटा देता है, माने आत्मा का साथ छुटा देता है, ज्ञान को छुटा देता है और परमानंद को छुपा देता है। ये विषय विकार सब कुछ छुप जाता है। इस बात को जानकर संसार से विरक्त हो जाए और उसकी चिंता को त्याग दे। विषय विकारों की चिंता को आदमी को त्याग देना चाहिए। ये सारे बंधन और पदार्थ स्वप्न में दिखाई पड़ने जैसे हैं, ये कभी काम नहीं आएंगे, ये तुम्हें नरक में डुबाएंगे। न जाने कैसा नरक मिल जाए। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप 3 प्रकार के विकल्प गुणों का परिणाम है। ये जो शरीर बनता है आदमी का, ये माया का ही परिणाम है, 3 गुणों का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जो कर्म हुए हैं उनसे ये शरीर रचा है। ये सब स्वप्न के समान अज्ञान से कल्पित है। इसलिए इस शरीर से दृष्टि हटाकर, माने इस संसार से दृष्टि हटाकर इंद्रियों की तृष्णा से मुक्त होकर परमात्मा के दिव्य विग्रह में लीन होने पर ही परमानंद की अनुभूति होती है। जब तक तुम इन इंद्रियों की तृप्ति को नहीं छोड़ोगे और इंद्रियों की जो तृष्णा है इसको नहीं त्यागोगे, इंद्रियों की तृष्णा को नहीं त्यागोगे, जब तक तुम ध्यान नहीं लगा सकते। ये इंद्रियां ही आदमी को ध्यान नहीं लगाने देती है, क्योंकि ये इंद्रियां तो जो है संसार में डूबी हुई है। तो इन इंद्रियों की तृष्णा को एकाग्रचित किया जाता है, एकाग्र किया जाता है, फिर ध्यान लगाया जाता है। ध्यान लगाने से उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त हुए व्यक्ति को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, वैसे ही आत्म साक्षात्कार किए व्यक्ति को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता है। जैसे शराब पीने वाला कहीं भी लेट जाता है, कहीं भी पड़ा रहता है और उसे कोई ध्यान नहीं होता, ऐसे ही जो परमात्मा में विलीन हो जाता है उसको फिर किसी बात का, इन सांसारिक बातों का ध्यान नहीं रहता है, अपने शरीर का मोह नहीं रहता है। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर, प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। प्राण और इंद्रियों के साथ जो सांस चल रहे हैं और जो ये इंद्रियां हैं, प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर ही प्रारब्ध का परिणाम है। ये प्रारब्ध से बन के आया है। ऐसे ही कैसे बन के आया है? ये इंद्रियों ने बस सांसारिक तृष्णा से इस जी को पराधीन कर दिया। इंद्रियों ने सांसारिक तृष्णा से जी को पराधीन कर दिया और उसने अहंकार में दूषित दूषित कर्म किए। उसका परिणाम ये शरीर है जो भोगने को मिल रहा है, जो भोगने को मिल रहा है। अब इससे अलग जो आदमी
एकाग्रचित होकर के अपनी इंद्रियों की तृष्णा को मिटा करके एकाग्रचित होकर के परमात्मा में ध्यान लगाता है, श्री हरि में, श्री कृष्ण में ध्यान लगाता है, बस जैसे मदिरा पीने वाले का कोई भी ध्यान नहीं रहता अपने वस्त्रों का, कहीं भी नाली में कहीं भी लेट जाता है, ऐसे ही जो परमात्मा में एकाग्रचित होकर के ध्यान लगाता है उसे भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता है। तो प्राण और इंद्रियों के साथ ये शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं करता तब तक उसके कर्म उसे घेरे रहते हैं। परमात्मा का ध्यान जब तक मनुष्य नहीं करेगा उसके कर्म उसे घेरे रहेंगे। परंतु आत्म साक्षात्कार करने वाला साधक शरीर और उसके कर्मों को सदा के लिए भूल जाता है। जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, सच्चाई का साक्षात्कार कर लेता है, तब जाकर के उसके ये विषय विकारों की, ये इंद्रियों की तृष्णा तब मिटती है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार, सच्चाई का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक वो इन्हें छोड़ ही नहीं सकता जी। आत्मा, सच्चाई ही उसको बताती है कि ये तेरे साथी नहीं है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तो भूल है। परंतु आत्म साक्षात्कार करने वाला साधक शरीर और उसके कर्मों को सदा के लिए भूल जाता है। हे ऋषियों, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं तुम्हें तत्वज्ञान को उपदेश देने के लिए हंस रूप में आया हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा भी मुझे नहीं है, फिर भी लोग मेरी उपासना करते हैं। मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। आत्मा, जो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो आत्म स्वरूप थे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, फिर भी लोग उनकी ही पूजा करते थे, क्योंकि मैं सभी का हितैषी प्रियतम हूँ। मेरे अंदर किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। मेरे अंदर किसी के प्रति कोई भेदभाव, ये देखा क्या है ये? ये क्या है ये वो लिख कर रह गए होंगे यहाँ में। युवराज स्कूल का घर घर ऐसे टेस्ट देने पड़ेंगे, घर बैठे में। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने शनकादि मुनियों का संशय दूर किया। तो इस जीवन में जो हमारे शरीर के साथ या जो हमारे शरीर का निर्माण होके आया है, पीछे अहंकार से भूल में होके आया है। माने अहंकार कब आता है जी के अंदर? जब इंद्रियों में तृष्णा, सांसारिक तृष्णा बढ़ जाती है और उसका ध्यान भंग हो जाता है, चित्त भंग हो जाता है, तो फिर वो अपनी इंद्रियों के सुख के लिए संसार में कूद पड़ता है, विषय विकारों में कूद पड़ता है, गलतियों में कूद, तो फिर उसका चित्त भंग हो जाता है, ध्यान भंग हो जाता है। जी इस संसार में क्षणिक मतलब विषयों के सुखों में फंसा रह जाता है, जबकि ये उसका वास्तविक सुख नहीं है, ये तो कल्पना है। अगर आदमी इन इंद्रियों के सुख के लिए परमात्मा का ध्यान करे, चित्त को एकाग्र करे, जी को एकाग्र करे, एकाग्र करके ध्यान लगाए परमात्मा का, तो फिर वो इन इंद्रियों की तृष्णा से मुक्त हो सकता है, उसको आत्म साक्षात्कार हो सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, और उसके बाद ही उसे वास्तविक सुख का अनुभव होगा, आनंद होगा। यही भगवान ने सभी ऋषियों को, भक्तों को यही उपदेश दिया है कि अपनी इंद्रियों को इस सांसारिक तृष्णा, विषय भोगों की तृष्णा से मुक्त करो और अपने चित्त को एकाग्रचित करके ध्यान मुझ में लगाओ, तो तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, आत्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, तुम्हें परमानेंट मतलब सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। उसमें जिसमें तृष्णा और इच्छा नहीं है, जिसके जी में, वही आत्मा को प्राप्त होता है। जिसके जी में सांसारिक इच्छाएं और तृष्णाएं हैं, इंद्रियां अभी उसकी कार्य कर रही हैं, ये इंद्रियों की तृष्णा ही आदमी को बेचैन करती है, चित्त को भंग करती है, ध्यान को भंग करती है और परमात्मा से विमुख कर देती है। तो आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव वासुदेव आपकी जय।